हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग दोस्तों कवर करने वाले एक्सरसाइज 8.1 परिचय भी इसका देखेंगे, इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, त्रिकोणमिति के जो रेशियो होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे और जो पूरा त्रिकोणमिति का परिचय है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री है वो है क्या चीज, उसको भी समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें चीजें क्या दे रही हैं, क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से हमको पता चलता है, यहां पे लिखते हैं त्रिकोण, यहां लिखते हैं त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ट्राइगोनोमेट्री। और अगर इसको आप लोग ब्रेक करेंगे तो यहां आएगा ट्राई, यहां आएगा गॉन और यहां आएगा मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3 और यहां पर हमारे पास क्या होगा दोस्तों, 1 का मतलब हो जाएगा कोण, मेट्री का मतलब हो जाएगा मापन। जो 3 कोणों का मापन होता है बाबू ना, उसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या होता है? 3 कोणों का जो हमारे पास मापन होता है उसको हम लोग सिंपल तरीके से कहते हैं त्रिकोणमिति। और डीपली हम लोग जा सकते हैं, बट ये वीडियो 1 शॉट का है, मतलब आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम बेस्ट होने वाला है। और ज्यादा डीप हम लोग जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे कि 3 कोण का जो मापन होता है बाबू ना, 3 कोणों का जो हमारे पास क्या होता है मापन, उसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। आइए इसके बाद की चीजें समझते हैं एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से। त्रिकोणमिति के जो हमारे पास बच्चों अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं, तो समझ जाइए कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, टैन, कॉट, सेक और उसके बाद कॉसिक। ये समझ जाइए आप अच्छे से। और दूसरी बात, यहां पे आप एक कोण लिख लीजिए, कोण थीटा। थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थीटा, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 6 त्रिकोणमिति अनुपात। इसको कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारे पास हो गए बाबू 6 त्रिकोणमिति अनुपात। अब दूसरी बात समझिएगा एकदम प्यार से, अच्छे तरीके से, बढ़िया से, एकदम जबरदस्त, है ना, एकदम ध्यान से। ये तो हमारे पास हो गए 6 त्रिकोणमिति अनुपात, है ना। अब दूसरी बात समझिएगा। चलिए सर, ये हो गए 6 त्रिकोणमिति अनुपात। अब इसके बाद बताइए, इसके बाद आप एक चीज समझ लीजिए जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एक बात समझिए, सपोज करिए कि हमारे पास एक रेखा है जो क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा इसको काट रही है। तो जहां पर एकदम सीधे काटेगी बाबू ना, वहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश। तो जब 90 अंश का कोण बनेगा बाबू, तो इसको हम लोग कहेंगे समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। और इसको आप इससे मिला दीजिए, ये हो जाएगा ए, बी और सी। एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज बना। कौन सा त्रिभुज बना बच्चों? समकोण त्रिभुज। ये 90 अंश होता है, ये 45 होता है और ये 45, सबको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, है ना। अब इसके द्वारा समझिए चीजें क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं इसको? कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और सुनिए, अगर ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसको थीटा मान रहे हैं, अगर इसको कह रहे हैं कि हमारे पास थीटा है, तो इसके सामने जो हमारे पास आएगा बाबू ना, इसके सामने, इसको हम लोग कहते हैं लंब। और इसको इंग्लिश में बाबू कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। अब इस दोनों के बाद जो बचेगा उसको हम बाबू कहेंगे आधार। इसको हम लोग कहते हैं बेस। खूब अच्छे से समझ लीजिए, खूब बढ़िया से। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। थीटा जहां कहीं भी होगा, उसके सामने वाला जो भुजा रहेगा उसको हमेशा समझिए कि वो लंब है। और 90 अंश जहां कहीं भी होगा, उसके सामने वाली बाबू जब जो भी हमारे पास भुजा होगी उसको समझिए कर्ण है हमेशा। दूसरी बात सुनिए, एक जो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय आता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय सब लोग जानते हैं कि सर ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में ये चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूले हमारे पास होते हैं जिसको आपको समझना है इसमें बहुत ध्यान से। वो फार्मूले हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं लाल बटे में कका। क्या कहते हैं? लाल बटे में कका। ये हमारे पास क्या है? ट्रिक। लाल बटे में क्या होता है? कका। समझिएगा, एल का मतलब बाबू हो जाएगा लंब, और ए का मतलब हो जाएगा बाबू आधार, और के का मतलब हो जाएगा बाबू हमारे पास कड़। जरा ध्यान से समझिएगा, ये ट्रिक है इसका, एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे तरीके से। तो बाबू ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के वो मान होते हैं उस आधार पर, उस हिसाब से। जैसे अगर हम बात करें आपके सामने कि सर हमारे पास जो साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान लेंगे तो लंब बटे में क्या हो जाएगा? कड़। तो यहां आप लिख सकते हैं लंब बटे में कड़। और कॉस थीटा के मान की बात करेंगे बाबू तो यहाँ पे होगा आधार बटे में कड़। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आधार बटे में कड़। उसके बाद जब हम लोग tan थीटा की तरफ बढ़ेंगे तो लंब बटे में हमारे पास आएगा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। एक ट्रिक है याद करने का, है ना। उसके बाद देखिएगा, tan के बाद हम लोग cot की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? cot, है ना। और जब हम cot की तरफ बढ़ेंगे तो यहां से चलते हैं, तो cot थीटा बराबर बाबू होता है हमारे पास cot थीटा आधार बटे में लंब। इसी का उल्टा कर दीजिए। और जब हम बढ़ेंगे sec थीटा तो कड़ बटे में हो जाएगा आधार। और जब बढ़ेंगे cosec थीटा तो कड़ बटे में हो जाएगा बाबू लंब। ये हमारे पास 6 जो फार्मूले हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इनको अगर आप याद कर लेते हैं बढ़िया से, और अगर ये ट्रिक याद है आपको, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति समझने के लिए सबसे बेहतर चीज है कि 6 त्रिकोणमिति एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, अनुपात जो है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने कड़ होता है। थीटा जहां कहीं भी मानेंगे उसके सामने वाली भुजा बाबू लंब होगी, और जो बचा हुआ उसकी भुजा होगा वो आधार होगा, है ना। दूसरी बात समझिए ध्यान से। और ये हमारे पास एक ट्रिक है लाल बटे में कका, एकदम प्यार से। लंब बटे में क्या हो जाएगा? कड़। आधार बटे में कड़, और फिर लंब बटे में फिर क्या हो जाएगा? आधार। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छी तरीके से। अगर हम यहाँ पे, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे इसको साइन लेते तो साइन हो जाएगा लंब बटे में कड़, कॉस हो जाएगा आधार बटे में कड़, और उसके बाद हमारे पास बाबू हो जाएगा tan लंब बटे में आधार। फिर इसका उल्टा कर दीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए आपको। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं इस पहली एक्सरसाइज के लिए। और भी कुछ फार्मूले हैं, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से। इसको पहले हम मिटा देते हैं बढ़िया से, अच्छी तरीके से। जो चीजें देखनी है यहाँ पर देखिएगा, वो तो हमने समझ लिया। आप त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, त्रिकोणमिति सबसे खूबसूरत चीज होती है, सबसे जबरदस्त, सबसे अच्छी, है ना। कहा जाता है कि बाबू अगर बहुत ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग ना, त्रिकोणमिति के फार्मूले अगर लर्न कर लिए, मेथड एक बार समझ गए, त्रिकोणमिति कभी भूलती नहीं है। ये ऐसी चीज है ना। एक बार दिल लग गया फिर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए हो गया। देखिएगा एकदम ध्यान से, ट्राइगोनोमेट्री के अपोजिट कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे अगर साइन थीटा है तो इसका उल्टा होता है 1/cosec थीटा। समझिएगा, अगर बाबू हमारे पास cos थीटा है तो इसका अपोजिट होता है 1/sec थीटा। और अगर हमारे पास बाबू tan थीटा है तो इसका अपोजिट होता है 1/cot थीटा। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, अगर इसको यहां करेंगे तो फिर ये इसका अपोजिट हो जाएगा। यहां पे समझिए, जैसे अगर हम cosec थीटा लिख दें तो यहाँ पे 1/sin थीटा हो जाएगा, और अगर यहाँ पे sec थीटा लिख दें तो हमारे पास हो जाएगा 1/cos थीटा, और यहां पर अगर cot थीटा लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1/tan थीटा। कहने का मतलब हमारा है कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 1 से लेके 6 तक, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हो गया साइन, कॉस, tan,
और कॉट और सेक और उसके बाद कॉसेक। साइन कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉस सेक का अपोजिट होता है और टेन कॉट का अपोजिट होता है। ये सब अपने आप में क्या होते हैं, अपोजिट फार्मूले हैं। एक आध फार्मूला और है जो हम आपको बताते हैं बहुत बेहतर तरीके से, जिसके द्वारा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट इतने फार्मूले से 8.1 हमारा कवर हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत प्यार से आप बस पाइथागोरस प्रमेय याद रखिए। वरना त्रिकोणमिति के और भी बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे फार्मूले हैं, है ना, जिसके द्वारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट हमको पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से चलना है, तो हम लोग उस तरीके से चलेंगे। वरना त्रिकोणमिति तो बहुत आसान होती है यार, तुरंत जो क्वेश्चन 10 लाइन में लगता है 2 लाइन में लग जाएगा त्रिकोणमिति। तो ये इसको हम मिटाते हैं अब। तो इतने चीजें अगर आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब समझिएगा जरा इसका क्वेश्चन बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से, है ना। आइए देखते हैं तो क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो दिया है बाबू कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। मतलब ए बी बराबर हमारे पास दिया है 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर हमारे पास दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। और कह रहा है कि जो कोण बी समकोण है। चलिए ये भी बात ठीक है। और हमसे मान निकालने के लिए बाबू कहा है कि आप मान निकालिए साइन ए का और कॉस ए का, उसके बाद साइन सी का और कॉस सी का। आइए देखते हैं कैसे इसके मान निकलेंगे बहुत प्यार से। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बनाइए, पहले प्यारा सा यहां पर त्रिभुज एबीसी में। ये हो गया आपका ए हो गया बी और ये हो गया सी। आप कहेंगे सर और बी को यहां नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे नहीं कर सकते। बी समकोण है, 90 अंश जहां पे होता है तो यहाँ पे 90 अंश। ए और सी को आप चेंज कर लीजिए, ये 90 अंश रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। आइए ए बी बराबर दिया है 24। चलिए सर ये भी ठीक है। बीसी बराबर बाबू हमारे पास दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए सर ये भी ठीक है। एसी पहले निकालना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारे पास क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले काम रहेगा कि हम तीनों त्रिभुजों को, जो भुजाएं हैं, तीनों त्रिभुजों की जो तीनों भुजाएं हैं उसको हम लोग ज्ञात कर लें। तो यहां लिखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सब जानते हैं 90 अंश के सामने कर्ण होता है, हमने बताया था। ये भुजा हमारे पास ए सी है जो निकली हुई नहीं है। और उसके बाद चाहे थीटा इसको मानिए चाहे इसको मानिए, इन दोनों में से लंब कोई आधार कोई रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लंब हम लोग रखते हैं 24 और आधार बाबू रखते हैं 7, है ना। एकदम ध्यान से देखिए एसी का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग करिएगा तो आएगा 576, 7 का करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब बाबू इसको ऐड करोगे ना तो 625 होगा। और जब हम लोग एसी निकालेंगे 625 कड़ी में चला जाएगा और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा सीधा सा 25। मतलब सर एसी का जो मान है वो 25 है। हाँ बाबू एसी का मान हमारे पास क्या है, 25 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। एसी का जो मान आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। चलिए सर ये तो हो गया। अब हमको मान जो निकालना है वो बताइए। पहला निकालना है साइन ए। तो पहले आप एक चीज लिख लीजिए यहां पे, लाल बटे में काका। पहला मान होता है साइन का, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। चलिए सर ये हो गया। अब एक बात समझिए, जो यहाँ पे ए है वो हमारे पास थीटा होगा। तो ए थीटा यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब होता है 7, तो हमारे पास जो लंब होगा वो हो जाएगा 7 और बचा हुआ भाग ये 90 अंश के सामने कर्ण होता है तो ये हो गया 25। आंसर हो गया एकदम प्यार से। उसके बाद कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, है ना।
अब फिर इसके बाद ये थीटा है, थीटा के सामने ये लंब, और ये है कर्ण और ये है आधार, मतलब ये कर्ण और ये क्या है आधार, तो ये आधार 24 है और कर्ण हमारे पास हो जाएगा बच्चों 25, ये भी आंसर हो गया दूसरा। दूसरे में क्या है साइन सी, फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, और सी, इस बार सी हमारे पास ये है, ये हमारे पास थीटा है, और अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब यहां पर है, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो लंब 24 है और कर्ण 25 है। उसके बाद बाबू आ गया कॉस सी, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, और सी यहां पे ये थीटा है, थीटा के सामने लंब, ये आधार और ये कर्ण, मतलब आधार बटे में कर्ण 7 बटे में 25। ये हो गया हमारा प्यारा सा पहले क्वेश्चन का आंसर, बहुत प्यार से लग गया, बहुत आराम से। दोस्तों है ही नहीं कुछ इसमें कि हम लोग इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करें, है ना, बहुत आराम से लग गया। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। आज मिटाने में बड़ा मेहनत लग रहा है यार, क्या बात है। मिटाते हैं इसको। ठंड के वजह से इस पे इंक बाबू जम जा रहा है, और जब इंक जम जा रहा है तो मिटाने में थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ रहा है, मतलब मेहनत। अब कितने लोग कहेंगे जद्दोजहद का मतलब क्या होता है? जद्दोजहद का मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा मेहनत से करना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। पहले भैया आकृति बनाओ, ये हो गई आकृति, चलिए ठीक है। ये q है, ये हमारे पास r है, ये हमारे पास p है, ये भैया 12 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि हमने आप लोगों से बोला है कि कुछ भी निकालने से पहले देख लीजिए कि तीनों भुजाएं हमारे पास उसके मान है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले वो काम करिए। लिखिए ये 90 अंश है बाबू, 90 अंश, इसके सामने कर्ण। देखिए यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग करेंगे बाबू तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर हमारे पास होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास 13 है, लंब आप किसी को भी मान लीजिए, लंब हम मान लेते हैं 12 का स्क्वायर, आधार हो गया बाबू क्यू आर का स्क्वायर। 13 का वर्ग सब जानते हैं कि 169 होता है, 12 का 144 होता है, और यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर, है ना। अब कोई चीज हमारे पास बराबर के बाद रहती है, बराबर के इधर लेकर आइएगा ना तो वो हो जाएगा माइनस में। 169 में से 144 घटाएंगे बाबू तो हो जाएगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अगर क्यू आर स्क्वायर बना और हमारे पास 25 है तो यहां पे क्यू आर बराबर हो जाएगा कड़ी में 25, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, एकदम प्यार से अच्छी तरीके से। चलिए सर ये हो गया, अब निकालना क्या है देख लेते हैं। निकालना है tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r, इसको बार बार मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए। तो tan p मतलब लंब बटे में आधार लिखिए, माइनस कॉट r मतलब आधार बटे में लंब लिखिए। चलिए सर हो गया, अब गुणा मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा तुरंत। अब p देखिए, p हमारे पास यहाँ पे है थीटा, थीटा के सामने लंब होता है 5, तो 5 लिख लीजिए। आधार हो जाएगा 12 क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। अब r हमारे पास ये है, थीटा के सामने लंब ये, थीटा के सामने लंब ये है, लिखिए 12, और आधार हमारे पास हो जाएगा 5। सिंपल, इससे बाबू कट गया, आ गया हमारे पास आंसर 0।
काम खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साइन ए बराबर 3/4 और कह रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ऐसे ही निकालना है, एकदम सेम। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं सर साइन थीटा बराबर जो होता है वो हमारे पास होता है लंब बटे में कर्ण। तो उस हिसाब से हमारे पास जो सर लंब है वो हो जाएगा सर 3, और सर जो कर्ण हमारे पास है ना कर्ण, वो हो जाएगा सर हमारे पास 4, बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज, बहुत प्यारा सा। हाँ सर त्रिभुज बन गया, ठीक है भैया, त्रिभुज बन गया। अब और एक चीज और बता दें, अगर त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा बहुत प्यार से, लेकिन बना लेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। यहाँ पे लिख लीजिए ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ये भाई साहब कर्ण होते हैं, मतलब ये 90 तो रहेगा। उसके बाद भाई साहब को मान लीजिए यहाँ पर ये मान लीजिए लंब, क्योंकि ये हमारे पास थीटा है, थीटा है, थीटा, थीटा बराबर ए। तो इसके सामने हमारे पास क्या आ गया, लंब आ गया, ये हमारे पास कर्ण है। अब लगाइए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पर में, कौन सी पर में, पाइथागोरस पर में। देखो बाबू एक एक लाइन में इसके आंसर आ सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह बताना है, इसलिए अभी हम ट्रिकी चीज नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। तुरंत आंसर आएगा, वरना इसका एक लाइन में वर्बली आंसर आएगा तुरंत। देखिए इधर पहले यहाँ पे हमारे पास आएगा बाबू पाइथागोरस पर में से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास बाबू कितना है, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर, आधार है ए बी का स्क्वायर। आइए देखते हैं। तो 4 चौक हो जाएगा 16, 3 3 हो जाएगा बाबू 9, और हो जाएगा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर। 9 को इधर लेकर आइए, तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा बराबर ए बी का स्क्वायर, और ए बी बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास कड़ी में 7। चलिए भैया ए बी का मान तो निकल गया बहुत प्यार से, ये हो गया कड़ी में 7। चलिए ठीक है, आ गया है। अब निकालना क्या है उसको देखते हैं। अब निकालना है बाबू हमको कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। चलिए ठीक है, और ए हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने लंब होता है, लंब मतलब ये आधार ये कर्ण है, मतलब कड़ी में 7/4। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है बाबू tan ए। तो tan थीटा होता है लंब बटे में आधार, तो लंब tan ए, थीटा के सामने लंब 3 है और आधार बाबू कड़ी में 7, ये भी हो गया बहुत प्यार से। मतलब इतना इसमें पाइथागोरस बाबू लगाना है ना कि पाइथागोरस एकदम दिमाग पर चढ़ के बोलेगा कि मैं पाइथागोरस हूं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सही है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, मतलब मिटा लेते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 4 किताब लेकर बैठेंगे बच्चों तो क्वेश्चन और बेहतर समझ में आएगा, और अगर किताब लेकर नहीं बैठेंगे आप तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बता रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। लेकिन अगर किताबों के साथ बैठे रहेंगे तो जरूर क्वेश्चन समझ में आएगा 100%। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 4 रहा होगा या 3। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है। आइए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर, वो 3 था, ये 4 करते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8, मतलब कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/में
15। चलिए सर ये काम हमारा हो गया। उसके बाद कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। ठीक है निकालेंगे। सबसे पहले ये आप काम करिए, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, यहां से देखिए आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब। यहां लिखिए आधार बटे में लंब, उल्टा लिखते हैं उल्टा। साइन कॉस टेन के बाद जितने भी हमारे पास वहां फार्मूला लगाने सब अपोजिट लगा दीजिए, काम खत्म। अब यहां पर देखिए आधार जो हमारे पास आया है वो 8 है, और बाबू जो लंब आया है लंब वो 15 है। अब कर्ण की जरूरत है और इसमें निकालना है हमको साइन ए और सेक ए। क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए, इन दोनों का मान निकालना है। अब एक बात आपसे बता रहे हैं, अगर पाइथागोरस सर त्रिभुज नहीं बनाते हैं तो क्या तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? हाँ तब भी हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल के लिए ये आधार है, ये लंब है, और वही एंगल यहां पे भी है और यहां पे भी है। तब भी हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए कैसे कि सर वैसे ही लगा दे, सुनिए सीधे सीधे लिखिए कर्ण का स्क्वायर, चूंकि लिखिए कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा 15 का स्क्वायर, आधार होगा बच्चों 8 का स्क्वायर। यहां लिखिए कर्ण का स्क्वायर, 15 का करेंगे 225, 8 का करिएगा 64, इसको जोड़िए, इसको जोड़ना है तो 5 4 हो गया 9 और 6 2 हो गया 8 और हो गया 2, 289। कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 289। तो कर्ण बराबर हो जाएगा कड़ी में 289, और 289 को अगर बाहर निकालेंगे बाबू तो ये 17 आएगा, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289, है ना। 17 का वर्ग क्या होता है, 289। अब देखिए मान कैसे निकलेंगे, बहुत प्यार से हमको निकालना है साइन ए, और साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। देखिएगा एकदम प्यार से, ये रेखा थोड़ी सी तिरछी लग रही है, सीधी करें पहले इसको जी। तो यहां पे हो जाएगा बाबू साइन ए, सीधे रखिए एकदम सीधे। लंब कितना हमारे पास है, 15 है, कर्ण कितना है 17, आंसर हो गया। सेके, सेके देखिए क्या है, साइन कॉस टेन, कॉट से कर्ण बटे में आधार, कर्ण हमारे पास कितना है 17, आधार कितना है बाबू 8। लीजिए ये भी आंसर हो गया, मिला देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 बिना चित्र बनाए आ गया दोस्तों। अभी एक चीज हम आपको बताएंगे, पहले एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। सेम 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 जी बिल्कुल सही है। एक बात समझ लीजिए, अगर हमारे पास एंगल जो दिया हुआ है, अगर वही एंगल क्वेश्चन में भी दिया है तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला लगाइए आंसर पाइए आराम से। लेकिन अगर एंगल चेंज रहेगा बाबू तो समझिए चित्र बनाने की जरूरत है। लेकिन एंगल अगर हमारे पास चेंज रहेगा तो चित्र बनाने की जरूरत रहेगी, अगर एंगल सेम रहेगा तो चित्र बनाना नहीं है। आराम से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, कह रहा है कि और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब बाबू कि एक ये है, 5 और हमको निकालने हैं। क्या सर इसमें चित्र बनाना जरूरी है? नहीं, क्योंकि जो हमारे पास अनुपात है उसमें ये कहा ही नहीं है आपसे बच्चों कि ये हमारे पास एंगल इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा। आप कैसे भी निकाल लीजिए, चित्र बना देंगे तो भी अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो भी अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कंपल्सरी नहीं है। सोल्यूशन लिखते हैं इसका, देखिएगा। अब देखिए सेक थीटा बराबर ऐसे होता है क्या है, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण हमारे पास बाबू क्या आएगा, 13 हो गया, आधार हमारे पास क्या है 12 हो गया। चलिए सर, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है सर पता नहीं है, निकालना है, आधार 12 का स्क्वायर। समझिएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, यहां लंब का स्क्वायर 12 का हो जाएगा बच्चों 144। एकदम प्यार से
144 इधर लेकर आइए, तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे बच्चों तो 25 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। और अगर लंब निकालना है तो हो जाएगा कड़ी में 25 और जो 5 का वर्ग होता है 5 सेंटीमीटर। कितना प्यार से निकल गया। अब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, तो यहां लिखिए अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत प्यार से देखिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम आराम से। तो सेक साइन का पहले निकालिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, लंब बटे में कर्ण। बाबू लंब कितना है, तो लंब हमारे पास आया है 5, कर्ण कितना है 13। लीजिए आंसर हो गया। साइन के बाद होता है कॉस, कॉस हो गया आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ये भी हो गया। उसके बाद आता है tan थीटा, tan होता है लंब बटे में आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। बहुत प्यार से आ रहा है बच्चों, बहुत आराम से, बिना चित्र का ही आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे कहता है बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे है, तो हमको चित्र बनाना कंपलसरी हो जाता। वैसे भी आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सर हम नहीं बनाएंगे, बना सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। tan के बाद आता है बाबू कॉट, और कॉट हमारे पास होता है आधार बटे में लंब। आधार कितना है 12 और लंब कितना है बाबू 5, ये भी हो गया। उसके बाद आता है क्वाड के बाद सेक, महाराज पहले से निकले हैं। अब निकालते हैं कौशिक। कौशिक कर्ण बटे में लंब, उल्टा करना है ना, यहां से उल्टा कर दिया करिए। कर्ण हमारे पास कितना है 13 और लंब कितना है बच्चों 5। सारे मान निकल गए आराम से, बहुत प्यार से निकल गया, बहुत आराम से, कोई समस्या ही नहीं हुई है ना। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं जल्दी से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 50 लिख दिए थे। क्वेश्चन 4 और 5 के क्या हो गए, बहुत अच्छे खूबसूरत से आंसर, जो बहुत प्यार से आ गया, बहुत आराम से, है ना। आइए देखते हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लिखा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 और 90 अंश के बीच जो बनने वाला बाबू कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। आइए तो कह रहा है कि कोण ए और कोण बी कह रहा है न्यून कोण है। चलिए भैया ठीक है, मान लेते हैं। और लिखा है कि जहां cos A बराबर cos B है। चलिए भैया ये भी मान लेते हैं। और एक चीज और कह रहा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। अच्छा, सारा खेल इस भाई साहब का है, करते हैं इसको बहुत प्यार से। यहाँ पे सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में बाबू ना एक चित्र बना लीजिए। ये महाराज है चित्र वो जो बनाने हैं। आप यहां लिख लीजिए ए, यहां लिखिए बी और यहां लिखिए सी। सर यहां पे इस बार सी क्यों लिखे हैं बताइए सर, यहां पे सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी न्यून कोण है, मतलब 90 अंश से छोटा है। ये भाई साहब 90 अंश से छोटे हैं और ये भी 90 अंश से छोटे हैं, लेकिन ये तो पूरा 90 है ना बाबू, तो कैसे इसको हम वहां लिखते। सर ठीक है मान लिए, चलिए अच्छी बात। अब जरा समझिएगा एकदम ध्यान से, अच्छी तरीके से समझिएगा, एकदम प्यार से देखिए। हम यहां लिखते हैं कि cos A बराबर cos B दिया है, क्या है दिया है। और cos थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है बाबू, आधार बटे में कर्ण। तो यहां आप लिखिए आधार, cos बराबर आधार बटे में कर्ण, इसके सामने ये लंब है,
मतलब ये आधार है और सॉरी इसके सामने ये लंब है, मतलब ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है। फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, मतलब AC बटे में हो जाएगा बाबू हमारे पास AB। चलिए सर ये हो गया, ध्यान समझिएगा। फिर cos B बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। अब एक cos B मतलब हमारे पास ये थीटा है, अब थीटा के सामने ये लंब है, ये लंब है, तो ये आधार और एक कर्ण, मतलब BC बटे में AB। हाँ सर ये भी हो गया, ध्यान से समझिएगा बाबू। AB से AB कट गया, उसके बाद AC बराबर हो गया हमारे पास BC। अरे सर गजब हो गया। AC जो है ये A वाली भुजा है और BC A वाली भुजा है, और AC के सामने जो कोण है कोण B है, और BC के सामने कोण A है। हम लिख सकते हैं सम्मुख भुजाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जाहिर सी बात है सर बराबर होते हैं, हो गया बराबर। तो यहां पे हम और करके लिख सकते हैं, और करके कोण A बराबर कोण ये वहां से हो गए क्या, इति सिद्धम, एकदम प्यार से। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है उसको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कॉट थीटा बराबर 7/8, और लिखा है बच्चों कि इसमें हमको सिद्ध करना है या प्रूव करना है या सॉल्व करना है कि पहला क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा ये दिया है, और ब्रैकेट में फिर एक ब्रैकेट में दिया 1 माइनस साइन थीटा, और फिर दिया बाबू यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा दिया है कि आप प्रूव कीजिए या सॉल्व कीजिए कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या। ये सॉल्व करना है दो क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए हुए, और ये हमारे पास मान दिया है कॉट थीटा का। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉट थीटा बराबर हमारे पास था आधार बटे में लंब। देखिएगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब। तो आधार की बाबू जब हम लोग बात करेंगे ना, तो आधार हमारे पास जो होगा वो 7 आधार, और जब हम लोग लंब की बात करते हैं बाबू ना तो हो जाएगा 8। चूंकि हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए कर्ण हमको बाबू निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमारे पास कितना है 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का स्क्वायर। चलिए यहां हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का 64 और 7 का हो गया बाबू 49। बहुत प्यार से है ना। आइए कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 और 9 मिला के हो जाएगा 13, अच्छा 4 10, और 10 और 1 मिला के हो जाएगा 11, 113। मतलब कर्ण बाबू जो आएगा ना कर्ण वो आएगा कड़ी में 113। चलिए सर ये काम तो हो गया, अब वो निकालिए। तो एकदम ध्यान से एकदम समझना है, एकदम प्यार से। बाबू दिया है 1 प्लस साइन थीटा और दिया है 1 माइनस साइन थीटा, बटे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। जरा समझ लेना एकदम प्यार से। एक बात समझ लो कि ये सर्वसमीका तो आप लोग जानते होंगे कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां लिखते हैं सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में बाबू a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सर्वसमीका होता है। ये क्या होता है, सर्वसमीका, सर्वसमीका 8 में भी पढ़ने को मिलता है और 9th में भी मिलता है।
9th क्लास में, है ना। जरा समझिएगा एकदम ध्यान से। अब कैसे सॉल्व करना है, पहले सर्व समीकरण लगाइए, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा बटे में 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात समझ लीजिए एकदम ध्यान से, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो यहां पे आप स्क्वायर मिटा दीजिए और यहां से भी मिटा दीजिए। अब मान रखिए 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर हमारे पास बाबू होता है लंब बटे में कर्ण, तो यहां लिख लीजिए लंब बटे में कर्ण का स्क्वायर बटे में, यहां पे भी माइनस रहेगा, और उसके बाद 1 माइनस कॉस का होता है आधार बटे में कर्ण, यहां लिखिए आधार और बटे में कर्ण का स्क्वायर। चलिए सर ये भी हो गया। अब वो थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम लोग, यहां पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलिए अब देखते हैं उसको। तो 1 माइनस लंब हमारे पास कितना है 8, लंब कितना है 8, तो यहां हो जाएगा 8। कर्ण कितना है, कड़ी में 113 और इसका स्क्वायर, चलिए ये हो गया। फिर 1 माइनस आधार कितना है 7, और उसके बाद कर्ण कितना है, कड़ी में 113, चलिए बाबू ये भी हो गया। ठीक है, यहां सॉल्व करते हैं ना, 1 को रहने दीजिए, 8 का स्क्वायर करेंगे बाबू 64, और ये महाराज इस कड़ी पे आएंगे तो कड़ी खत्म, तो 113 बटे में 1 माइनस 7 का करिएगा तो 49 और बटे में 113। आइए यहां देखते हैं, 113 का गुणा 1 में, तो 113 माइनस 64 बटे में 113, 113 का 1 में 113 माइनस 49 बटे में 113, बाबू 113 से 113 कट जाएगा, 113 में से 64 घटाइएगा तो 49 आएगा, और अगर 113 में से 49 घटाइएगा तो 64 आएगा। सिंपल सी बात। तो ये हो गया इसका मान। अब एक और मान निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा, तो समझिए पहले दूसरा, इसका दूसरा पार्ट। कॉट थीटा बराबर दिया है बाबू हमारे पास 7 बटे में 8, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा बाबू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49 बटे में 64। ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर, एकदम खूबसूरत, एकदम अच्छा सा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इसको मिटाते हैं, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा भी था। क्वेश्चन नंबर 8, पहले इसको मिटाते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 8 दिया है वो भी लगभग ऐसे ही दिया है। हम बार बार कह रहे हैं अगर एंगल सेम हो तो चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एंगल अलग अलग है तो चित्र बनाना कंपलसरी हो जाता है, जरूरी है, बिना चित्र का काम नहीं चल पाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग अब 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 में दिया है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर हो जाएगा बच्चों 4 बटे में 3, एकदम प्यार से। अब जो मान निकालना है या जो प्रूव करना है उसको बाद में लिखेंगे, पहले यहां से मान निकालते हैं बाबू। देखो हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बटे में लंब, उस हिसाब से आधार जो होगा बच्चों, आधार ये आधार ऊपर है तो यहां पे भी ऊपर वाला लेंगे 4, और लंब 3 हो जाएगा। चलिए सर ये भी क्लियर हो गया। अब चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास बाबू कितना है, कर्ण जो हमारे पास है सर पता ही नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा। लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार 4 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा बाबू कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 तिरिके 9 और 4 चौको 16, जोड़ेंगे तो बाबू हो जाएगा 25, तो यहां हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। और अगर हम लोग कर्ण निकालेंगे सिर्फ कर्ण,
तो आएगा कड़ी में 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। तो कड़ भी आ गया। अब सवाल है सर इसमें निकालना क्या था, वो बता दीजिए। आइए देखते हैं। तो इसमें हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, मतलब पूछ रहा है कि जांचिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पूछ रहा है कि आप जांचिए, चेक करिए कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। करते हैं चेक, बराबर है तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है भाई, सामने पता चल जाएगा। अच्छी बात यह है कि एंगल चेंज नहीं है, ये सबसे खूबसूरत चीज है इसकी। देखिए यहां लिखिए बाई एलएचएस, यहां लिखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब जरा समझिएगा एकदम प्यार से, या नीचे भी हम कर सकते हैं। 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो यहां हो जाएगा एल बाई ए का स्क्वायर, नीचे भी एल बाई ए का स्क्वायर, बस अंतर एक यहां माइनस है और यहां पर प्लस है, समझिएगा। 1 माइनस लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो 3 बटे में 4 का स्क्वायर, और यहां पे भी 3 बटे में 4 का स्क्वायर। चलिए भैया यो ठीक है। अब यहां कर लेते हैं इसको हम लोग। 1 माइनस 3 3 के 9, 4 चौको 16, 9 बटे में 16, और यहां पे भी 9 बटे में 16, 16 एक अन्य 16 माइनस 9 बटे में 16, यहां 16 प्लस 9 बटे में 16। बाबू 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 बचेगा, और 16 9 जोड़िएगा तो 25। चलिए एक तरफ का हिसाब किताब तो बराबर हो गया। कि सर बाई एलएचएस जो आया है वो 7 बटे में 25, हम यहां लिखते हैं बाई आरएचएस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बटे में कड़, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कड़। आधार कितना है बाबू? आधार हमारे पास 4 है, और कड़ कितना आया है 5, और लंब कितना हमारे पास है? लंब है 3 और कड़ है 5। चलिए ठीक है, 4 चौको 16, 5 5 25, 3 तिरिके 9, और 5 5 25। यहां पे बाबू क्या है कि हर दोनों का बराबर है, और जब हर दोनों का बराबर होगा तो हम एक को लिख लेते हैं और ऊपर वाला जैसे सिंबल के साथ उतार लेते हैं। उतर गया। अब 16 में से 9 घटा दीजिए तो आएगा 7 बटे में 25। अब आप देख पा रहे होंगे कि सर ने एलएचएस सॉल्व किया तो भी उतना आया, आरएचएस सॉल्व किया तो भी उतना आया। मतलब कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर क्या है बाबू? आरएचएस। पूछ रहा था कि बराबर है कि नहीं है, तो बता दीजिए ना है कि नहीं, मतलब बराबर है, सिंपल वे में एकदम। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है ना। किताब लेकर अगर बच्चों बैठे रहेंगे तो क्वेश्चन आप लोग को और बेहतर समझ में आएगा। किताबों के साथ बैठे रहिए। अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मतलब हम टिप दे कहीं से तुरंत क्वेश्चन आ जाए और पढ़ लें और आपको भी बता दें, है ना। तो किताब लेकर बैठिए, किताब लेकर एकदम प्यार से अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एंगल चेंज है, मतलब त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। कह रहा है कि बी समकोण है। चलिए ठीक है। और लिखा है tan ए बराबर 1/√3, ये भी ठीक है। तो मान ज्ञात कीजिए। जो मान निकालना है उसको बाबू बाद में लिखेंगे, पहले त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी, और ये सी। ये हमारे पास हो गया 90 अंश महाराज हो गए। चलिए ठीक है सर, ये 90 अंश हो गए। tan थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटे में आधार, तो लंब 1 है। लंब क्या है? 1 है। आधार कितना है? कड़ी में 3 है। चलिए ये भी हो गया। ये निकालना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में होता है क्या? कड़ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ कितना है सर? पता नहीं, AC का स्क्वायर। लंब कितना है बाबू? लंब हमारे पास है 1,
नहीं नहीं, लंब जो हमारे पास होगा ना वो यहां पर होगा 1, और आधार हमारे पास ये होगा। चलिए अब ठीक है, क्योंकि थीटा ये है, थीटा के सामने लंब होता है, तो यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और आधार हो जाएगा बाबू कड़ी में 3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1+3, मतलब AC का स्क्वायर बराबर 4, मतलब AC बराबर हो जाएगा बाबू कड़ी में 4, मतलब बाहर निकालिएगा तो 2, मतलब ये 2 है। इसका जो कड़ है वो 2 है। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है हमसे, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। आइए देखिए एकदम ध्यान से कैसे निकालना है इसको। तो साइन थीटा साइन ए है, वो होता है लंब बटे में कड़, चलिए ठीक है बुरे। कॉस सी, कॉस आधार बटे में कड़ होता है, ठीक है। कॉस ए आधार बटे में कड़, ठीक है। साइन सी लंब बटे में कड़। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, काट मत दीजिएगा कुछ, ये बस मान रखे हैं, सब कोई बराबर बराबर नहीं आपस में, सुनिएगा एकदम ध्यान से। यहां पे एंगल ए है, ये इसके सामने होता है लंब 1 और कड़ 2, मतलब 1/2, समझिए। कॉस सी, इस बार हमारे पास थीटा ये है, थीटा के सामने ये लंब होगा, मतलब ये आधार है और ये कड़ है, ये आधार है और क्या है कड़। आधार 1 है कड़ 2 है, 1/2 प्लस। चलिए इस बार एंगल ए है थीटा, थीटा के सामने होता है लंब, ये लंब है, इसका मतलब ये आधार है और ये कड़ है। आधार 3 है, कड़ी में 3, और कड़ क्या है 2। आधार कड़ी में 3 है और कड़ हमारे पास क्या है 2, चलिए ये भी हो गया। साइन सी, थीटा के सामने लंब, ये लंब है, ये लंब है ये कड़ है, तो हो गया कड़ी में 3/2। चलिए भैया बहुत प्यार से हो गया। इस तरीके से मतलब जहां पे आप जो एंगल लिखा है सी ए उसको थीटा मानिए, उसके सामने लंब, बचा हुआ एक कड़, कड़ कभी भी बदलता नहीं है, दुनिया इधर से उधर उधर है, कड़ कभी भी बदलता नहीं है। 1 का 1 में 1 हो गया, 2 का 2 में 4 हो गया, कड़ी 3 मिला के 3 हो गया, और 2 दुना के 4 हो गया, 1 और 3 मिला के 4 हो गया, और 4 एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, कटने के बाद बाबू 1 आ गया। बहुत प्यार से। आइए दूसरा करते हैं इसका। दूसरा हिस्सा क्या दिया है देखते हैं। कॉस ए और उसके बाद कॉस सी माइनस साइन ए, उसके बाद बाबू है इसमें साइन सी। चलिए सर ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर वही आधार बटे में कड़, यहां पे भी आधार बटे में कड़, लंब बटे में कड़, और यहां पे भी लंब बटे में कड़, ये फार्मूला लग गया। अब देखिएगा यहां पे हमारे पास बाबू एकदम ध्यान से, कॉस ए ये थीटा है, थीटा के सामने होता है लंब, ये आधार है एक कड़ है, मतलब कड़ी में 3/2। सी थीटा सी है, इसके सामने ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है कड़, ये आधार है ये कड़, मतलब 1/2 माइनस। चलिए ठीक है। साइन ए, थीटा के सामने ये लंब, ये लंब है ये कड़ है, मतलब 1/2। सी, ये थीटा है, थीटा के सामने ये लंब है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा कड़, मतलब कड़ी में 3/2। ये तो बाबू गजब हो गया। कड़ी में 3, 1 का करेंगे गुणा, कड़ी में 3/2, 2 के 4, कड़ी में 3/4, बाबू कट गए और आ गए 0। आंसर 0 और 1 इसको मिलाते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 9, 8.1, 8.1 क्वेश्चन नंबर 9, 1 और 0 एकदम सही है, एकदम सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 10 की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। आइए एकदम प्यार से। क्वेश्चन नंबर 10, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एकदम प्यार से अच्छी तरीके से एकदम ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया है बाबू, त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज है, उसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है जो क्या है पी क्यू आर, और कह रहा है क्यू समकोण है। चलिए ठीक है भैया, क्यू क्या है, समकोण है। फिर हमसे दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है बाबू 25 सेंटीमीटर। चलिए भैया यो मान लेते हैं। अब पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हमसे कह रहा है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भैया देखते हैं। ज्ञात करना है बाबू साइन पी, अच्छा, कॉस पी, ठीक है, टैन पी, सही है। ये सब निकालना है। देखिए कैसे करते हैं एकदम ध्यान से। पहले तो त्रिभुज बनाइए। हाँ सर त्रिभुज बन गया। नाम दीजिए पी क्यू आर। क्यू समकोण है इसलिए भैया यहां रहेगा 90 अंश। चलिए ठीक है। अब हमारे पास दिया पी क्यू 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर दिया है हमारे पास बाबू पी आर और प्लस क्यू आर मिला के 25 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारे पास है पी आर और क्यू आर मिलाकर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। एक बात समझिए एकदम ध्यान से, बढ़िया समझिएगा। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, एकदम ध्यान से पाइथागोरस प्रमेय से समझिएगा। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है सर, लंब का स्क्वायर होता है और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। चलिए ठीक है। कर्ण हमारे पास सर पी आर का स्क्वायर है। चलिए भैया आपो वाली हो जाता है। सर लंब जो बांटे ना, वो लंब हमारे पास है 5 का स्क्वायर, मतलब पी क्यू। बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 का स्क्वायर। और आधार सर क्यू आर है। चलिए भैया सब हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा पी आर। अब पी आर बाबू जो हमारे पास यहां से अगर निकालेंगे तो आएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। एकदम ध्यान से। अब बराबर हो जाएगा बाबू 5 5 25 अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। अगर हम यहां से पी आर निकालते हैं तो क्यू आर जाएगा ना जी इधर, तो 25 में से माइनस क्यू आर होगा ना, तो उस मनवा को उठा के यहाँ पे रख ना दीजिए, काय का टेंशन लीजिए। देखिए ना एकदम ध्यान से, पहले पद का वर्ग 625, दूसरे पद का वर्ग माइनस 2ab मतलब 50 क्यू आर। अब बराबर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब बाबू आई क्यू आर स्क्वायर ई क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि बराबर के बाद और बराबर से पहले चिन्ह सेम होता है तो कट जाता है। चलिए बाबू ठीक है। माइनस जोन बांटेंगे यहां उसको उधर लेके जाइए, 50 क्यू आर, इधर 625, 25 महाराज को इधर लेकर आइए, यो 25 हो गया। 625 से 25 घटाइए, 600 हो गया, बराबर 50 क्यू आर। क्यू आर बराबर हो जाएगा बाबू 600 अब बटे में 50, 0 से 0 कट गया। अब 12 पांचे हो जाएगा 60, तो ये कटेगा 12 बार, तो आएगा हमारे पास 12। मतलब बाबू जो क्यू आर का मान है, क्यू आर का वो आ गया 12। ठीक है सर, पी आर बताइए ना, पी आर तो सुनिए, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। क्यू आर हमारे पास हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा पी आर बराबर हो जाएगा 25। तो पी आर बराबर हो जाएगा बच्चों 25 माइनस 12 मतलब 13, मतलब ये 13 है। चलिए सब मान निकल गया। अब जो निकालना है उसको निकाल लीजिए बहुत ध्यान से। अब निकालना है हमको साइन पी, होता है लंब बटे में कर्ण। पी हमारे पास क्या है बाबू, थीटा, तो इसके सामने ये लंब है 12, कर्ण 13 मतलब 12 बटे में 13। चलिए ठीक है। दूसरा निकालना है बाबू कॉस पी, ये होता है आधार बटे में कर्ण। चलिए ठीक है। पी, इसके भी सामने ये थीटा, मतलब थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण 5 बटे 13। चलिए तीसरा निकालना है टैन पी, तो टैन पी बाबू जो हमारे पास रहेगा, टैन पी
इसके सामने भी हमारे पास आएगा लंब, और ये है लंब बटे में आधार, मतलब 12/5। चलिए सब आंसर आ गया। इसका आंसर मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर बाबू 10। क्वेश्चन नंबर 10, 12/13 और आया हमारे पास 5/13, उसके बाद 12/5। एकदम सही है बच्चों, आंसर एकदम सही है। अब सुनिए, ऑब्जेक्टिव दिया है, लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए। सुनिए, लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। गलत बात है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो इसका मतलब यह असत्य है। लिखा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, इस सही है। आ जाएगा एक मान क्या, 12/5, इसको सत्य लगाइएगा। cos a, कोण a के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संचित रूप, गलत बात है, संचित रूप नहीं है, असत्य लिखिएगा। लिखा है cot a, cot और a का गुणनफल होता है, असत्य, गुणनफल ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, थीटा के लिए, अरे भैया कहां, कुल मान तो हमारे पास 0 होता है, 1 होता है, 1 बटा कड़ी में 2 होता है, उसके बाद कड़ी में 3/2 होता है। कहां से 4/3 आएंगे भाई साहब, कड़ी में 3/2 एक तो होता है, नहीं होगा, ना ना, ये गलत है। एक तो सत्य है, वो दूसरा है, और बाकी सब असत्य है। तो बच्चों, दोस्तों, मेरे मुन्नो, मेरे बाबू, मेरे सोना, ये सब जितने भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छी तरीके से दोहरा लीजिएगा, बढ़िया से, जबरदस्त एकदम। 8.1 खत्म हुए, और 8.2 में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर नए जो फार्मूले होंगे उनके साथ मिलेंगे उस एक्सरसाइज की सिर्फ। तो पहले फार्मूले पर बाबू ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा फार्मूले पे क्या करिए, फोकस करिए, तब चीजें और बेहतर होंगी, है ना। आइए एक आपको अच्छा सा प्यारा सा शायरी सुनाते हैं। रात को 12 बजने वाला है, विश्वास नहीं करेंगे, आवाजें नहीं निकल रही है, 12 बजने वाला रात को, है ना। सुनाते हैं आपको कि हम अच्छे जहां थे, हम अच्छे जहां थे, अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे, अभी कल की बात है। कुछ दिन ऐसे भी थे, कुछ दिन ऐसे भी थे कि हमें तुम्हारी जुबां पे थे, अभी कल की बात है। कुछ दोस्त बिखर गए कुछ बात पे, कुछ दोस्त बिखर गए कुछ बात पे, वो भी अपने थे, अभी कल की बात है। कुछ हादसों से गिर गए हम जमीन पर, कुछ हादसों से गिर गए हम जमीन पर, वरना कुछ लोगों के लिए हमें आसमान थे, अभी कल की बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।